का जो टॉपिक है वो है डुप्लीकेशन का, एंड डुप्लीकेशन मास्टरी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डुप्लीकेशन को के क्या पॉइंट्स हैं उनको बताने से पहले, जैसे मैंने शेयर किया आपसे कि डुप्लीकेशन या तो हम जानबूझकर करते हैं या अनजाने में ना चाहते हुए भी डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन देखो दोनों टाइम होता है, या तो आप करते हैं या आप नहीं करते हैं। डुप्लीकेशन तब भी होता है, लोग आपसे सीखते हैं, आपकी टीम आपसे सीखती है, आपके व्यवहार से, आपके बात करने के तरीके से, आपके जब आप मीटिंग में आते हैं, जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, जब आप कॉल करते हैं, जब आप क्लोजिंग करते हैं, जब आप प्लान शो करते हैं। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। लोग वही करेंगे जो आप करेंगे, तो हमें वो सब चीजें करनी है जो आपके नेटवर्क को बढ़ाने में फायदा आपको करे। और अगर जिसके बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, आपने सुना होगा कई बार कि जहां हम जाते हैं वहां से रिजल्ट्स आते हैं और जहां ना जाएं वहां पे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मेरी टीम तो अच्छे से काम नहीं करती है, मेरी टीम में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, या मेरी टीम में रिटेल ओल्ड अकाउंट नहीं बढ़ रहा है, मेरी टीम में लोग लीडर्स तैयार नहीं हो रहे हैं, मेरी टीम में होस्ट तैयार नहीं हो रहे हैं, मेरी टीम में मैक्सिमम प्रेजेंटर तैयार नहीं हो रहे। उस पर भी हम बात करेंगे वो क्यों तैयार नहीं होते हैं और वो कैसे तैयार हो सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं कि अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो आप एक और जॉब के जैसे इस काम को कर रहे हैं। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट डुप्लीकेशन इज जस्ट अनदर जॉब। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे, और डुप्लीकेशन देखिए बहुत जरूरी है, जो पैसिव इनकम की बात की जाती है, जो बात की जाती है बड़े वॉल्यूम को क्रिएट करने की। जब अगर आप ये विश्वास करते हैं, आप अगर आप ये विजन देखते हैं कि एक समय बाद आपकी टीम का टर्नओवर 10 लाख होगा, 15 लाख होगा, 50 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, तो तभी होगा जब आपकी टीम में ऐसे लीडर्स तैयार होंगे जो इंडिपेंडेंट होकर काम करने को तैयार है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो क्या आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान रखना है हमें। कि आप हर 3 महीने में, हर 6 महीने में कितने ऐसे एसोसिएट हैं जिनको आप डुप्लीकेट कर रहे हैं एज ए ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनने की तरफ। नंबर 2, क्या आप सबसे पहले खुद डुप्लीकेशन प्रोसेस को अपना रहे हैं, क्या आप खुद डुप्लीकेशन प्रोसेस में हैं? क्या आप जो आपकी अपलाइन, आपके मेंटोर जो आपने चुने हैं, वो जो सिखा रहे हैं, क्या आप उसे डुप्लीकेट कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो बहुत शानदार है, जबरदस्त है, और ये ही चीज आपकी टीम में भी फिर जाएगा। अगर आपको 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, अभी आपने पहल भी नहीं की है वन टू वन प्लान करने की, अभी आपने पहल नहीं करी है अपने अंदर बदलाव लाने की, तो समय लग जाएगा डुप्लीकेशन होने में। क्योंकि आप अगर खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद को देख रहे हैं कि आने वाले समय में आप एक ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनेंगे, ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनने के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो बेसिक्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी टीम में भी फॉलो होना शुरू होगा। अगर आपने ही स्टार्ट नहीं किया तो आपकी टीम में भी स्टार्ट नहीं होगा। तो डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। पहला गोल्डन रूल है, 5 गोल्डन रूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं डुप्लीकेशन के। पहला है बी अ रोल मॉडल। अगर आज आप अपने जैसे लोग तैयार करें, सपोज आप जितनी स्किल आपकी है आज, उतने ही स्किल वाले लोग आपकी टीम में आए, तो आपको क्या लगता है आपका बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो करेगा? अगर आप अपनी ही फोटो कॉपी कर लें, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत शानदार रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो बी अ रोल मॉडल। सबसे पहले डुप्लीकेशन करने से पहले आपको खुद डुप्लीकेट होना है, आपको खुद ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनने के पथ पर अग्रसर होना है। इसके लिए देखिए ये बेसिक्स हैं। मैं किसी बड़े बड़े बहुत बड़ी स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक स्किल की बात कर रहा हूं आपसे। बी अ रोल मॉडल। आपको एक रोल मॉडल बनना है अपनी टीम के लिए। आपकी टीम स्टार्ट कहां से होती है? जो आपके बाद जो एसोसिएट हैं, देखिए वो आपसे रिलेट करते हैं। हो सकता है कि आपके एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, अच्छे स्पीकर्स हों, अच्छे से प्लान शो प्रेजेंटर हों, अच्छे से चीजों को देखते हों, अच्छे अच्छे लीडर्स हों, लेकिन आपकी इमीडिएट टीम आपसे रिलेट करती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। आपकी टीम स्टार्ट होती है आपसे। आपके ग्रुप के जो लोग हैं, आपकी टीम के जो लोग हैं, वो आपसे ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर आप इन 3 4 चीजों में एक्सपर्ट बनते हैं तो वो भी एक्सपर्ट बनेंगे। सबसे पहले खुद को एक्सपर्ट करना है प्रोडक्ट में। जी हमारे पास खूबसूरत प्रोडक्ट हैं, लेकिन
अगर आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तो आप डुप्लीकेशन प्रोसेस में खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो प्रोडक्ट की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, हर एक प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स जैसे प्रोडक्ट इस बिजनेस का ब्लड है। प्रोडक्ट इस बिजनेस में आपके स्पीड को तय करता है, प्रोडक्ट आपके इस बिजनेस में रिटेंशन को मेंटेन करता है, प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को रिटेन करता है। तो प्रोडक्ट्स नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बारे में जानना, और बिजनेस प्लान। देखिए कई बार हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, हम नहीं समझना चाहते कि कार बोनस कैसे आता है, हाउस बोनस कैसे आता है, पावर बोनस की क्या कैसे मेंटेन करना होता है। अगर आप इन चीजों से बचेंगे तो आप कब सीखेंगे? तो ये सीखना बहुत जरूरी है, भले ही आपको इस बिजनेस में 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की जानकारी, एएम टेक्नोलॉजी क्या होती है, पॉली हब क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, हमारे प्लान की यूएसपी क्या है। ये बेसिक चीजें हैं, मुझे अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, अपनी कंपनी के बारे में पता नहीं है, और आप उसको कैसे प्रमोट कर पाएंगे? नंबर 1, अपने आप को इन चीजों में पारंगत करना है। नंबर 2, अब आपको ये देखना है कि आपकी टीम में क्या आप अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए प्रोडक्ट सेशन कर रहे हैं कभी, या बिजनेस सेशन कर रहे हैं उनके साथ बैठकर। भले ही आपकी टीम में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ बैठकर देखना है कि कितने लोगों को बिजनेस प्लान क्लियर हो रहा है। ज्यादातर लोग मैंने देखा है नजदीक से, जिनके छोटे गोल्स होते हैं, जिनके पास मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, जिनके पास एक विजन नहीं है, वो लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं चाहते, वो नहीं समझना चाहते डीपली। वो बार बार अपनी अपलाइन का सहयोग लेना चाहते हैं बिजनेस प्लान शो करने के लिए भी, छोटी 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 मीटिंग्स के लिए भी। तो देखिए गोल्डन रूल है, बी ए रोल मॉडल। अपनी टीम के लिए खुद हमें रोल मॉडल बनना है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, नए लोगों को कैसे शामिल किया जाता है लिस्ट में। अगर आप ये समझ गए, ये स्किल आपने डेवलप कर ली कि नए लोगों को कैसे शामिल किया जाए लिस्ट में। देखिए मैं अभी प्लान शो करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नए लोगों को शामिल करने के लिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है ऐसे लोगों तक पहुंचना जो रियल में इस बिजनेस के अंदर आपके लिए ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर्स बनेंगे। इनविटेशन करना, इनवाइट करना, 5C क्या होते हैं, 5C को डीपली जानना, 5C के रूप में मैं इनवाइट करना, शो द प्लान और क्लोजिंग। ये 4 बेसिक हैं। प्रोस्पेक्टिंग करना, नए लोगों को टीम में शामिल करना, लिस्ट में शामिल करना, इनविटेशन करना अकॉर्डिंग टू 5C। नंबर 2, शो द प्लान, प्लान शो करना, और क्लोजिंग करना। देन उसके बाद ट्रेनिंग्स और लीडरशिप स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो करनी ही करनी है हमें। अगर आप अपने आप को नंबर दीजिए कि आप प्रोडक्ट नॉलेज में 10 में से आप खुद को कितना नंबर देते हैं। अगर बात की जाती है बिजनेस प्लान को लेके, आप 10 में से कितना नंबर देते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार लिस्ट बनाई थी 30 40 50 लोगों की, अब वो लिस्ट में लोग शामिल ही आप नहीं कर पा रहे। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। इनविटेशन के ऊपर, क्या आप इनवाइट कैसे कर, देखिए आज की, कल की इनविटेशन, परसों की इनविटेशन हर दिन बेहतर होनी बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी आप 5C के माध्यम से कॉल करना शुरू करेंगे, उतनी अच्छी इफेक्टिव आपकी इंप्रेशन बननी शुरू हो जाएगी। और शोध प्लान करना बहुत जरूरी है। बार बार प्रैक्टिस जब आप करेंगे, बार बार जब आप लोगों से शेयर करेंगे, तो आपका अनुभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है क्लोजिंग करना। इससे आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनेंगे। देखिए एक टीम की ताकत होती है एक लीडर। जब आपकी टीम को लगता है कि नहीं, मैं एक ऐसे लीडर के साथ मैंने स्टार्ट किया है, मैं एक ऐसी टीम के साथ हूँ जो बहुत विजनरी है, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जो बहुत फोकस है, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रहा हूँ जो मेरे रोल मॉडल है, तो ऐसा बनना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि शुरुआत में हमें चैलेंजेस आते हैं, हमें समझने में कई लोग बहुत जल्दी समझ पाते हैं, कई लोग धीरे धीरे समझते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को तैयार रखा, अगर आपने सीखने के प्रोसेस में रहे, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। पहला गोल्डन रूल है कि आपको रोल मॉडल बनना है अपनी टीम के लिए। नंबर 2,
अपनी टीम के लिए जब आप रोल मॉडल बनेंगे, देन उसके बाद आप अपनी स्किल को बढ़ाते जाएंगे। आप अदर टीम के लिए भी अदर टीम भी आपसे इंस्पायर होंगी। कंपनी में आप टॉप लीडरशिप में आप शामिल होंगे, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप टॉप रोल मॉडल के रूप में भी जाने जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, आप इसके ऊपर काम करें। सेकंड, जब आप किसी को स्टार्ट करवाते हैं तो बहुत इफेक्टिव तरीके से स्टार्ट करवाना बहुत जरूरी है। लोगों को रिक्रूट हमें नहीं करना है, लोगों को स्पॉन्सर करना बहुत जरूरी है। जब आप एक किसी प्रोस्पेक्ट को बिजनेस में लेके आते हैं, तो आपने इस पे स्पॉन्सर स्पॉन्सर का मतलब है जिम्मेदारी लेना, स्पॉन्सर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। शुरुआत में एसोसिएट जब आते हैं तो वो बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें पता नहीं कि बिजनेस कैसे करना है। वो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक क्या होती है? छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो लिस्ट बनाने को उनको आप कहोगे, वो लिस्ट नहीं बनाएंगे। आप उन्हें कहोगे आप ये प्रोडक्ट यूज करना, वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि लिस्ट बनाने के फायदे क्या है, प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करने के बेनिफिट क्या हैं। 72 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर प्लान करना क्यों जरूरी है, मीटिंग करनी क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग में जाना क्यों जरूरी है, ये आपको उनको सिखाना पड़ेगा। आपने जब किसी को स्टार्ट करवाया है तो आपके माइंड में एक चीज हमेशा होनी चाहिए कि अगर, देखिए कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तो आप उस पर हथौड़े मार के जो मर्जी वो सेफ बना दीजिए। लेकिन एक बार अगर लोहा ठंडा हो गया तो आप हथौड़े मारते चले जाएंगे, कुछ भी सेफ नहीं बनेंगे। ठीक इसी तरीके से जब कोई एसोसिएट हमारे बिजनेस में आता है, जब कोई प्रोस्पेक्ट आता है, एसोसिएट बनता है, जब वो पैसा देता है, जब वो साइन अप करता है, जब वो प्रोडक्ट परचेज करता है, उस समय उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। उस समय वो अंदर से बहुत एक्साइटेड है, वो अंदर से फोकस है कि हाँ उसकी लाइफ में भी कुछ नया होने वाला है, कुछ नया बदलाव होने वाला है। लेकिन अगर आपने उनको छोड़ दिया उस समय, अगर आपने उनके साथ मिलकर देखिए बैठ कर लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है उनके साथ। बैठ कर लिस्ट बनाइए, उनके प्रोडक्ट को ऑन ओपन कीजिए सेल्फ यूज करने के लिए। एक छोटी सी गलती और क्या कई सारे एसोसिएट करते हैं कि ज्वाइन करवा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अच्छा आप एक काम करना है कि अपने यहाँ एक मीटिंग मीटिंग रखनी है, आपको एक लिस्ट बना लेना, एक मीटिंग या होम मीटिंग रखनी है आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। वो 2-3 लोगों से बात करता है, लोगों से उसे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है। जब आपने किसी को साइन अप किया है, करवाया है, जब आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उसके बाद एक मीटिंग उसके साथ जरूर कीजिए। देखिए जब वो ज्वाइन नहीं है तो आप पूरा एडी चोटी का जोर लगा देते हैं उसको ज्वाइन कराने के लिए। आप 5C का यूज करते हैं, आप क्लोजिंग का यूज करते हैं, आप टूल्स का यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन हो जाता है, अब आप नई ज्वाइनिंग को सर्च करना शुरू करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं। जब आपने ज्वाइन करवाया है उस समय, उसके बाद ज्वाइन करते ही फिर से आप बैठिए। क्यों? जब जब वो साइन अप हो चुके हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, अब वो सुनने को तैयार हैं, अब वो सीखने को तैयार हैं, अब वो ओपन हो चुके हैं आपकी बात को सुनने के लिए। अब वो एसोसिएट भी वो प्रोस्पेक्ट भी चाहता है कि आप कैसे जो चीजें उन्हें बताएंगे वो बिजनेस में कैसे वो अप्लाई करके आगे बढ़ सकता है। तो उसके बाद इमीडिएट बैठकर उनके साथ शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, उनके उनकी लिस्ट बनानी है हमें, उनके साथ एक्शन प्लान तय करना है। या तो सेम डे में कीजिए, नेक्स्ट डे कीजिए। ये बहुत जरूरी। अगर आपने उनके साथ लिस्ट बनाई, आपने एक्शन करना शुरू किया, कुछ रिक्रूटमेंट आई, कुछ ज्वाइनिंग आई, फिर अगर एक एसोसिएट के बाद 2-3 ज्वाइनिंग आती हैं, आपने देखा होगा कि वो कभी बैठते नहीं, वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं जल्दी से। लेकिन अगर किसी प्रोस्पेक्ट को आपने एसोसिएट बनाया, ज्वाइन करवाया, और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह तक उनके साथ एक्शन ही नहीं हुआ किसी भी कारण से, आपने देखा होगा कि उनके एक्सक्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो क्विट करना शुरू कर देते हैं। या तो फोन पिक करना बंद कर देंगे, या कहेंगे मैं यहाँ बिजी हूँ, वहां बिजी हूँ। क्योंकि क्योंकि उसका जो आ, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला जो टाइम था, वो 72 घंटे के अंदर था। वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड जब था, जब आप सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते थे।
उस समय आपने उस समय छोड़ना नहीं है उनको, उनके साथ बैठना है, उनके साथ जो उनके ऑब्जेक्शन है उनको सॉर्ट आउट कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, एक उनके उनका शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, मिड टर्म गोल बनाइए। और एक्शन बहुत जरूरी है, और केवल गोल्स ये नहीं बनानी, पूरे नॉलेज नहीं देनी है, बल्कि फील्ड में एक्शन उनके साथ करना है। अगर 2 से 4 ज्वाइनिंग आपने करवा दी, वो कभी नहीं बैठेंगे, ये आप मान के चलिए। टूल्स बहुत जरूरी है, सिस्टम में उनको लेके आना है। 72 घंटे के अंदर 72 आवर फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अगर आपने किसी के साथ 72 घंटे के अंदर उसके साथ रिजल्ट्स निकाल दिए, उनको आपने इमिट रिटेल प्रॉफिट कमवा दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे एसोसिएट रहे हैं जिनको मैंने स्पॉन्सर किया है, और उनके साथ मैंने मदद की है, उनको इमीडिएट, कईयों को सपोज 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, रिटेल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट निकला। जब आप पहली इनकम उनके हाथ में देंगे, देखिए 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहली इनकम, चाहे वो 20 रुपए हो, 50 रुपए हो। ऐसे ऐसे एसोसिएट हमारे साथ हैं जो, जब मैं एक जगह मीटिंग में गया था और 20 रुपए का उन्हें बेनिफिट हुआ था, तो उन्होंने वो इनकम अपनी जो वो है तिजोरी है वहां रखी। देखिए कितनी कितने बड़े बड़े विजन के साथ उन्होंने कहा ये मेरी पहली इनकम है। उन्होंने करना शुरू किया, धीरे धीरे करते 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 आज मैं देख पा रहा हूँ कि वो इस बिजनेस में ऑलरेडी प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पे हैं, वो नेशनल ट्रिप क्वालिफाई कर चुकी है। देखो लोग और बहुत फोकस होकर काम करते हैं। उसके बाद अपनी टीम में एक कल्चर, स्पीड का कल्चर डेवलप करना है। स्पीड का कल्चर देखिए कब आएगा, आपने अब क्या सिखाया, आपने जिनको ज्वाइन करवाया, आपने उनके साथ बैठकर उनकी लिस्ट बनाई। आपने सिर्फ कहा नहीं कि आप लिस्ट बना लेना, आप होम मीटिंग रख लेना, आप कुछ लोगों से बात कर लेना फिर प्लान करेंगे, नहीं। आपने बैठकर, जैसे एक छोटे बच्चे को बैठकर हम एबीसीडी सिखाते हैं ना पेंसिल पकड़ के, कोई व्यक्ति अपने फील्ड में कितना ही सक्सेसफुल हो, लेकिन जब वो इस बिजनेस में आता है बिल्कुल नया होता है, उन्हें आइडिया नहीं है इस बिजनेस का। तो आपने ठीक ऐसे ही उनके साथ काम करना, बैठकर बैठकर लिस्ट बनानी है, बैठकर उनके शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं, बैठकर उनके साथ इनविटेशन करनी, कुछ लोगों को कॉल कीजिए, वहां से एक्शन कीजिए उनके साथ। अब ये जब आपने ये प्रोसेस अपने एसोसिएट के साथ किया, तो वही वही प्रोसेस वो आगे करेंगे, फिर आगे करेंगे, यानी कि एक डुप्लीकेशन हो रहा है कि खुद बैठकर उनके साथ लिस्ट बना, जो आप अपने इमीडिएट एसोसिएट के साथ करेंगे वही उनके माइंड में आएगा, और वही वो आगे करते चले जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप स्टार्ट करें तो जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करवाइए। यू आई डू पहले आपने करके दिखाना है, पहले आपने बैठकर लिस्ट बनाई। अगर आपने उनकी बैठकर लिस्ट बनाई, तो कल के दिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो भी अपनी टीम की बैठकर लिस्ट बनाएंगे। पहले आप करके दिखाएंगे, और आपका जो नया एसोसिएट है वो सीखेगा। फिर पहले आप करेंगे, यू सी, यू डू, देन आई आई सी, फिर उनसे करवाइए, थोड़ा थोड़ा छोड़िए। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप ऑनरशिप नहीं लेते अपने हाथ में, आप सोचते हैं कि मेरी अपलाइन है वो बहुत अच्छा प्लान शो कर सकती है, मेरी अपलाइन क्लोज कर सकती है, मेरी अपलाइन सब कर सकती है। आपकी टीम भी यही सोचेगी, तो किस तरह का डुप्लीकेशन आ रहा है सोचिए। लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले आप, अगर अभी आप बिजनेस प्लान शो नहीं करते, तो सबसे पहले आप करना शो कीजिए बिजनेस प्लान। आप अपनी टीम की छोटी सी मीटिंग करनी शुरू कीजिए, अपलाइन के भरोसे मत रहिए। अगर आप अपनी अपलाइन के भरोसे रहेंगे, तो वो भी अपनी अपलाइन के भरोसे रहेंगे। आपकी टीम में कैसे डुप्लीकेशन आएगा, आप पहले करके दिखाइए, फिर अपने अपने एसोसिएट को डुप्लीकेट कीजिए करने के लिए। एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे वो लिस्ट, चाहे वो मीटिंग में पहले आने की बात है। सिर्फ कहना नहीं है कि मैसेज नहीं करना है, कहना नहीं कि आपको टाइम से आना, और आप ही टाइम से नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब आप एक मैसेज दे रहे हैं अपनी टीम को कि मैसेज करना है कि टाइम से मीटिंग स्टार्ट होगी, टाइम पे आना है, और टाइम पे आना नहीं है। आप बार बार अगर एक मैसेज दे रहे हैं कि जब भी आप मीटिंग हॉल के अंदर होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से बैठना है, प्रोफेशनल तरीके से बिहेवियर करना है, डिसिप्लिन में रहना है, गॉसिप नहीं करनी, और आप ही गॉसिप कर रहे हैं, तो आपकी टीम कानों से नहीं सुनती, आंखों से सुनती है। कैसे सुनती है, कानों से नहीं सुनती, आंखों से सुनती है। नेटो मार्केटिंग में लोग आंखों से सुनते हैं, तो ये बहुत जरूरी है।
जब आप वन टू वन प्लान करते हैं तो आपकी टीम देख रही, धीरे धीरे उनको उनके हैंड ओवर कीजिए। गोल्डन नंबर गोल्डन रूल नंबर 4 है, एक कोर टीम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देखिए, कोर टीम का मतलब ऐसा नहीं कि जो एसोसिएट ज्वाइन हुआ है वही कोर टीम बनेगा। पहले निर्णय आपका है कि क्या आप अपनी अपलाइन की कोर टीम में हैं। अगर नहीं तो इतना परफॉर्म कीजिए, इतना परफॉर्म कीजिए कि आप अपनी कोर अपलाइन की कोर टीम में आए। सबसे पहले आप सुनिश्चित कीजिए कि क्या आप अपनी अपनी अपलाइन की कोर टीम में हैं। देखिए, आप अपनी अपलाइन की कोर टीम में कैसे आएंगे, जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। जब बिजनेस अच्छा चलता है, सब कुछ बढ़िया चल हो रहा होता है, तो हर कोई पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जब बिजनेस अच्छा ना चले, चैलेंजेस आए, दिक्कतें आए, तो आपका नजरिया क्या है, आप कैसा व्यवहार करते हैं, वो आपका असली एटीट्यूड है। जैसे ही चैलेंजेस आते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम को फोकस करना शुरू कर देते हैं, ब्लेमिंग फेज में चले जाते हैं। जैसे ही चैलेंजेस आते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशन को फोकस करना शुरू करते हैं। शुरू में हम सब लोग हो सकता है कि चाहे इतने ज्यादा हम स्किल्ड नहीं होते हैं, इतना हमें पता नहीं होता है कि जब दिक्कतें आई तो हमें सोचना क्या है। जब भी चैलेंजेस आए, जब भी दिक्कतें आए, जब भी लगे कि बिजनेस जैसा चलना चाहिए था वैसा नहीं चल पा रहा है, आपकी टीम वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, वैसे रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा बैठिए, सोचिए, मनन कीजिए। इमीडिएट अपनी अपलाइन से अपने मीटिंग लीजिए और उनके साथ बैठिए। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखिए। क्या अगर आपने ड्रीम डायरी बनाई है, अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं, जैसे अभी नेपाल का ट्रिप चल रहा है, नेपाल को विजुलाइज कर रहे हैं, अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं अपने आप को ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनने के रूप में, अगर आप कमिटेड हैं, पहले तो आप कहते नहीं है, लेकिन जब कहते हैं तो कुछ भी हो जाए, इफ एंड बट्स, आप उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं। अगर आप कहीं पर आपके शहर में मीटिंग है और आपने कमिटमेंट किया है कि मैं आऊंगा या आऊंगी, और आप मीटिंग में नहीं जाते, इसका मतलब आपका कमिटमेंट एक बार, दो बार, तीन बार आपका अगर ऐसा किया, तो आपके अपलाइन के माइंड में एक चीज आएगी कि हाँ, ये कहते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट किया है, तो कुछ भी हो जाए, देखिए, कमिटमेंट सोच समझ कर करना है। अगर आपने यस कहा है तो कुछ भी हो जाए आपको जाना है। आप मतलब ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनके अपलाइन को पता होता है कि हाँ, अगर इसने कहा है इसका मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए तो ये काम होगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लीडर्स हैं। वो सारी आपकी अपलाइन आपके माइंड में पिक्चर्स होती है कि हाँ, इसने कहा है, तो कंफ्यूजन रहता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। फोकस जो होते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जिनकी होती है, उन लोगों को कोर टीम में रखिए। क्योंकि कोर टीम का मतलब केवल और केवल जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वही नहीं है। कोर टीम का मतलब है जो विजनरी हो, जो सही एथिक्स के साथ बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, जो दिल से लोगों की मदद करना चाहता है, जो दिल से चाहता है कि उसकी टीम के लोग आगे बढ़े, जिनके अंदर टीम स्पिरिट हो, टीम भावना जिनके अंदर हो। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या आपके अंदर ये सब चीजें हैं? अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए। ग्रेटिट्यूड जिनके अंदर हो, अगर आपके अंदर ये चीजें हैं, तो आप अपनी और एक्शन कीजिए। आप अपनी ऑफलाइन के कोर टीम में रहना है आपको, न केवल अपनी अपलाइन, जो उनकी भी अपलाइन है उनकी भी कोर टीम है, कंपनी की कोर टीम में। देखिए, बड़ा बड़ा बिजनेस कब डेवलप होता है, बड़ी सक्सेस कब डेवलप होती है, जब आप दिल से चाहते हैं लोगों की मदद करना। छोटे छोटे लालच से बचना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे लीडर की निशानी होती है वो अकाउंटेबल होता है। अच्छे लीडर की निशानी होती है वो समर्पण की भावना से बिजनेस को डेवलप करता है। वो छोटी छोटी छोटे बेनिफिट से बचता है। छोटे 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 बेनिफिट्स जहाँ पे होते हैं, अल्प लालच जिसे कहते हैं। देखिए, एक दूरदृष्टि रखनी बहुत जरूरी है। और लीडर जो कहता है, देखिए, सिर्फ कहने से चीजें नहीं बनती, जो कहता है उस पर कमिटेड रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, जब वो प्रोडक्ट पिच करते हैं, जब वो पिच करते हैं मिनी स्टॉक पॉइंट, तो वो सोचते हैं कि कुछ भी कहे कि मिनी स्टॉक पॉइंट एक बार आ जाए, क्योंकि वन टाइम सेल है वो। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर रेगुलर बना रहना बहुत जरूरी है, जहां पर जब आप किसी से बात करें
तो आप कमिटमेंट के साथ बात करें, तो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मिनी स्टॉक पॉइंट देना था, आपने उसने पूछा कि क्या मैं आ, एक स्टॉक पॉइंट लेके सबका ऑर्डर कर सकता हूँ, आपने कहा यस। क्या मैं अब अदर टीम का ऑर्डर कर सकता हूँ, आपने कहा यस। देखो छोड़, मैंने कई लोगों को देखा छोटी 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 चीजों पे, अगर किसी के पास ऑर्थो हेड है और किसी को लीव हेल्थ की आवश्यकता थी, तो उसने ऑर्थो हेड ही दे दिया। छोटे छोटे लालच से बचना है, कैसे आप ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनेंगे फिर। तो ये बहुत जरूरी है, बड़े विजन के साथ करें, अपनी एक कोर टीम बनाएं। अपनी एक कोर टीम बनानी बहुत जरूरी है, और पहले अपलाइन की कोर टीम में आना है आपको, देन अपनी कोर टीम बनानी है, और उस कोर टीम के साथ एक निश्चित समय अंतराल पर बैठना है, उनके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिस्पेक्ट नहीं है, अगर आप दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप फेस में कुछ और कह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं, तो कैसे आप एक अच्छी टीम का निर्माण करेंगे। देखो, आपकी टीम को हमेशा आप पे विश्वास होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं। हमेशा विश्वास होना चाहिए कि आप कभी उनके साथ गलत नहीं कर सकते। वो विश्वास जीता जाता है, वो विश्वास कमाया जाता है। तो बहुत जरूरी है, इस पे आप डटे रहें, इस पे आप टिके रहें। और जब एक मजबूत टीम बनती है, तो न केवल आप अपने शहर को बल्कि अपने स्टेट को बिल्ड कर सकते हैं बहुत तेजी के साथ। आप पूरे भारत में अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और पांचवा रूल है, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना, एक ऐसे सिस्टम में उन कोर टीम को लेके जाना, एक ऐसे सिस्टम में लोगों को लेके जाना जहां पे स्पीड का कल्चर होता है। वो आता है आपकी हमारी एलडीपी से, हमारी आरटीपी से, मेगा इवेंट से। आप अभी हमने रिसेंटली रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, और बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हमारे रहे हैं जिन्होंने वहां पर आके डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए, वो बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस लेंगे। देखिए, बड़ी जगह जाके एक विजन तैयार होता है। जब बड़ा विजन आता है, वो बड़े एटमॉस्फेयर से ही आता है। आप वन टू वन प्लान में वो विश्वास, वो बिलीव एक्सचेंज नहीं कर सकते जो आरटीपी में, एलडीपी में कर सकते हैं, बड़े इवेंट्स में कर सकते हैं। बड़े इवेंट्स के बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। एन केन प्रकारेण कहते हैं ना, कि एक बार अगर आप अपने लोगों को लेकर चले गए, उसके बाद इवेंट्स का काम होता है उनको कैसे मोटिवेट करना। लोग अपना वाई वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा एक एसोसिएट देखिए, ऐसा एक लीडर आपको नहीं मिलेगा जो बड़े इवेंट का हिस्सा ना हो और वो बहुत बड़ी सक्सेस ले रहा हो। पर तमाम ऐसे बहुत सारे लीडर्स आपको मिलेंगे जो बड़े इवेंट्स का हिस्सा है। न केवल वो इवेंट में जाते हैं, अपनी टीम को लेकर जाते हैं, एक समय बाद न केवल अपनी टीम को लेकर जाते हैं, वहां पे परफॉर्म करते हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाते हैं, अपने शहर में एलडीपी करना शुरू करते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो फर्स्ट वो वन डे का जो प्रोग्राम होता है, धीरे धीरे करके आरटीपी करना शुरू करते हैं। बड़े इवेंट्स हर 2 महीने में बड़े इवेंट्स करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस प्रोसेस की तरफ बढ़ें। आपके शहर में कोई भी इवेंट है, उस इवेंट में जरूर आप जाइए, काउंसिल मीटिंग में आप जाएं, मेगा इवेंट्स तैयार करें। लोग आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, लोग सम्मान चाहते हैं, लोग प्यार चाहते हैं। हमेशा जो व्यवहार आप खुद के साथ चाहते हैं, वही व्यवहार अपनी टीम के साथ कीजिए। देखिए, इस बिजनेस में कई लोग हैं जो बॉस माइंडसेट से काम करते हैं, वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। बॉस माइंडसेट, देखिए, आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई है, कई बार हम सोचते हैं इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए। एक स्किल्ड फुल लीडर्स कौन है? लोग जो लोगों से उनके अनुसार हंसते खेलते काम करवाए। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं? जब बॉस माइंडसेट से लोग काम करते हैं। तो एक लीडर के लिए बड़ी दुखदाई वाली बात होती है जब उसकी टीम के लोग कहते हैं कि भाई मुझे इस लीडर के साथ काम नहीं करना है, कंपनी तो अच्छी है लेकिन इस लीडर के साथ काम नहीं करना है। आप सोचिए, हम किस तरह के का व्यक्तित्व अपना बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि, ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी कुछ लोग हैं जो काम नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, खुद को सबसे पहले अच्छा अच्छा व्यक्ति बनाना बहुत जरूरी है, फिर हम एक अच्छे लीडर बनते हैं। जब आप दिल से चाहते हैं
लोगों की मदद करना, जब आप दिल से चाहते हैं लोगों के साथ आगे बढ़ना, न केवल अपनी टीम को आगे बढ़ाना, बल्कि आप पूरी, चाहे वो आपकी सिस्टर ग्रुप है, चाहे ब्रदर, चाहे आपकी क्रॉस लाइन है, चाहे आपकी आपकी कंपनी का कोई भी व्यक्ति है, जब आप दिल से चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, ऐसा न, ऐसा तो जब आप देखो, छोटे छोटे अल्प लालच क्या होते हैं कि किसी की टीम में ऑलरेडी कोई ज्वाइन है, आप अपने छोटे से स्वार्थ के लिए उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको कहते हैं कि किसी और नाम से ज्वाइन कर लो, और लोगों को ज्वाइन करवा लो। देखिए, जब जो व्यक्ति आपकी कंपनी में एक बार ज्वाइन हो चुका है, अगर उसने कभी वर्क किया है, तो वो वहीं पर उसको मोटिवेट कीजिए। न केवल वीएलसीसी वेल साइंस, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना। अदर कंपनी के लोग भी अगर आपको मिलते हैं जो फोकस होकर कर रहे हैं, तो उनको वहीं के लिए मोटिवेट कीजिए। तो एक अच्छा लीडर बनना बहुत जरूरी है, एक ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनना बहुत जरूरी है। और डुप्लीकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले करके दिखाना पड़ेगा, लीड बाय एग्जाम्पल। पहले आप करेंगे, फिर आपकी टीम करेगी। तो सबसे पहले खुद को तैयार करना है, खुद एक अच्छा लीडर बनना है, देन अपनी टीम में ऐसे लीडर्स तैयार होते हैं। तो बहुत जरूरी है जो भी आप करें, हमेशा ध्यान रखें, आप किसी मीटिंग में हैं, आप किसी ट्रेनिंग में हैं, जहां पर भी आप हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ एक कैमरा है जो आपको देख रहा है। आप कैसे कैसे मीटिंग के अंदर कैसे बैठे हैं, कैसे आप काम कर रहे हैं, जब आप अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और डुप्लीकेशन देखिए एक दिन में नहीं होता है, एक मीटिंग से नहीं आता है। जब आप बार बार करना शुरू करते हैं, तो डुप्लीकेशन आना शुरू हो जाता है, और बहुत बड़े लेवल पर आप डुप्लीकेशन का प्रोसेस अपनी टीम में लेकर आते हैं। सो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, और मेरा सेशन आज यहीं पे मैं आपके साथ क्लोज करता हूँ। आपका कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। कोई भी सवाल आपका है अगर, और अगर महावीर जी हमारे साथ है, तो जरूर मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा कि आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। अनिल, थैंक यू अनिल मारमीना जी। सो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी है कि अभी जो कल हमारी क्लोजिंग हुई है, और अभी ये जो लास्ट क्लोजिंग है इस मंथ की, तो इस मंथ खूब प्रयास कीजिए, कंसिस्टेंसी देखिए किस किन किन की है। और देखिए, नेपाल का जो ट्रिप है वो एक स्टेप है जहां पे आपको चलना है, क्योंकि केवल नेपाल का ट्रिप क्वालिफाई करना मकसद नहीं है। नेपाल का ट्रिप अहम है, महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आप सभी से चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि कुछ बड़ा करना है, तो अपनी डेस्टिनी को फिक्स कीजिए, अपनी डेस्टिनी में देखिए आपको जाना कहाँ है। नेपाल ट्रिप केवल नेपाल ट्रिप के लिए काम नहीं करना, बल्कि आपको इस बिजनेस के अंदर एक टॉप लीडरशिप में अगर आपको आना है, तो रोज काम करना बहुत जरूरी है, रोज निकलना बहुत जरूरी है, रोज आ, प्लान शो करना बहुत जरूरी है, रोज लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। केवल नेपाल ट्रिप के लिए नहीं। अगर आपने सोचिए, अगर आपने नेपाल ट्रिप को फोकस किया और नेपाल ट्रिप आपने क्वालिफाई भी कर दिया, देन उसके बाद क्या? अगर आपका किसी कारण से नेपाल ट्रिप क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या? नेपाल ट्रिप के बाद हो सकता है कि नई ट्रिप आए, मे बी दुबई आई, मे बी अलमाटी आए, मे बी एक और ट्रिप आए। ट्रिप्स क्या होती हैं? ये स्टेप है, 1 स्टेप, 2 3 4 5 6 आपकी मंजिल पर जाने के लिए। एक बड़ी सोच के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो आम इंसान को खास बनाने की ताकत रखती है, जो आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, जो आपको सही मायने में सिखाती है कि जिंदगी में बढ़ना कैसे है आगे। आप फील कीजिए, अगले अगले 3 से 5 साल का लक्ष्य रखिए, खूब मेहनत कीजिए। 3 से 5 साल के अंदर आप न जाने कितनी ट्रिप्स, न जाने कितनी नेशनल ट्रिप, न जाने कितनी फॉरेन ट्रिप, न जाने क्या क्या आपकी लाइफ में शामिल हो जाएगा। जो भी ड्रीम्स आपके हैं वो सारे शामिल आपके लाइफ में हो जाएंगे, बशर्ते आप खुद को तैयार करना शुरू कीजिए। अगर खुद के ऊपर आज काम करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे। आज खूब काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए।
तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर महावीर जी हमारे साथ हैं या गोपाल जी हैं तो इस मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। आज से हम ठीक 8:52 पे फिर से एक सेशन होगा। उस सेशन में आप अपनी टीम को बुलाइए और रेगुलर जूम के माध्यम से अपनी टीम को सिखाते रहिए। और जूम देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है कि जहाँ पे आप सीखते हैं, समझते हैं चीजों को। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी का सहयोग यहाँ पे मिला। और फिर मिलते हैं आज से हमको। थैंक यू वेरी मच।